दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं और आपको टाइपिंग का बहुत सारा काम करना होता है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं गारंटी करता हूं कि आज की क्लास में बताया जा रहा ऑप्शन टाइपिंग में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। क्लास में बताए जा रहे ऑप्शन को अच्छे से समझने के लिए बिना स्किप किए क्लास में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम टाइपिंग का काम करते हैं तो कई वर्ड्स या वर्ड्स के ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हमें बार बार टाइप करना होते हैं। हम चाहें तो इन्हें बार बार टाइप करने की मेहनत से बचने के लिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट की भी एक लिमिट होती है। अब बात करते हैं उस ऑप्शन की जो मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी वर्ड या वर्ड्स का ग्रुप आपको बार बार टाइप करना होता है, सबसे पहले तो आप एक बार उसे टाइप कर लें। तो मैंने स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब इस टाइप किए गए टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप कीबोर्ड से ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की अल्ट के साथ F3 को प्रेस करें। दोस्तों, अगर आपको पहले से ही ऑटो टेक्स्ट के बारे में जानकारी है तो भी थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि इसके बाद ऑटो टेक्स्ट के बारे में जो जानकारी मैं देने वाला हूँ ज़्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते। यहाँ पर नेम फील्ड में आपको उस वर्ड या वर्ड्स के ग्रुप के लिए एक नाम देना है जिसे आपने सेलेक्ट कर रखा है। यह नाम कुछ भी हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, चाहें तो कोई नंबर एंटर कर दें, पर जो भी नाम यहाँ पर एंटर करें उसे याद रख लें और कोशिश करें कि यह नाम जितना छोटा रखा जा सकता है उतना छोटा हो, और जिन वर्ड्स के लिए यह नाम आप दे रहे हैं उससे मिलता जुलता हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप उसे याद रख सकें। तो मैं लर्न विद वया के लिए ऑटो टेक्स्ट बना रहा हूं, इसलिए यहां पर नेम फील्ड में एंटर कर देता हूं LWV। यह मैंने लर्न विद वया के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है। एक बात और याद रखना जरूरी है कि यह नाम यूनिक होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यह नाम पहले से किसी अन्य ऑटो टेक्स्ट को दिया हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुराना वाला ऑटो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। गैलरी में आप जैसा चाहें सेलेक्ट कर लें। सामान्यतः इसे ऑटो टेक्स्ट पर ही रखा जाता है। कैटेगरी में जनरल ही रहने दें, या आप चाहें तो अपनी आवश्यकता अनुसार नई कैटेगरी भी बना सकते हैं। अगर इस ऑटो टेक्स्ट के बारे में कोई भी जानकारी एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दें, नहीं तो इसे भी ऐसे ही छोड़ दें। मैंने यहाँ पर चैनल नेम एंटर कर दिया है। सेव इन में पूछा जा रहा है कि किस टेम्पलेट में इसे सेव करना चाहते हैं। इसे नॉर्मल पर रखें, जिससे कि इन ऑटो टेक्स्ट को यदि आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर ले जाना चाहें तो भी आप आसानी से ऐसा कर सकें। ऑप्शंस में अभी के लिए इसे इंसर्ट कंटेंट ओनली पर ही रखें। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। ऑटो टेक्स्ट तैयार है। अब जब भी इस ऑटो टेक्स्ट को यूज़ करना चाहें, सिर्फ अभी दिया गया ऑटो टेक्स्ट नेम एंटर करें। तो मैंने अभी जो लर्न विद वया के लिए ऑटो टेक्स्ट नेम LWV दिया था वह टाइप कर लेता हूँ और अब प्रेस कर देता हूँ इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की F3। आप देख सकते हैं कि पूरा टेक्स्ट आ गया है। इसके बाद भी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप LWV लिखकर F3 प्रेस कर दें, आपका ऑटो टेक्स्ट फिर से आ जाएगा। एक बात और, इसे कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद भी यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, ऑटो टेक्स्ट के साथ काम करते समय कई बार कुछ समस्याएं भी आती हैं, तो आने वाली समस्याओं से कैसे बचा जाए और ऑटो टेक्स्ट यूज़ करने के लिए क्या टिप्स हैं, उन्हें बताने से पहले एक उदाहरण और बता देता हूँ, जिससे कि आप ऑटो टेक्स्ट के वास्तविक महत्व को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्क्रीन पर मैंने एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट टाइप कर रखा है। मान लीजिए कि मैं कलेक्टर ऑफिस के बाहर टाइपिंग का काम करता हूँ और ऐसा लेटर मुझे दिन में कई बार अपने कस्टमर्स के लिए टाइप करना होता है। तो मुझे सिर्फ एक बार इस प्रकार से खाली फॉर्मेट बनाकर टाइप कर लेना है। इसे सेलेक्ट करना है और ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की अल्ट के साथ F3 को प्रेस कर देना है। आप इसे जो भी नाम देना चाहें दे दें,
मैंने नाम दे दिया है APP। मैंने कंट्रोल के साथ N प्रेस करके एक नई फाइल बना दी है। और अब जब भी मुझे ऐसा आवेदन टाइप करना है, मुझे सिर्फ टाइप करना होगा APP और फिर प्रेस करना होगा F3। पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको अब सिर्फ विषय, बीच का मैटर और प्रार्थी का नाम और पता एंटर करना है। दोस्तों, ऑटो टेक्स्ट के लिए कुछ टिप्स बताने से पहले बता देता हूं कि ऑटो टेक्स्ट में आपको क्या समस्या आ सकती है। एक समस्या जो सबसे ज़्यादा आती है वह है कि जब आप किसी ऑटो टेक्स्ट का नाम टाइप करके F3 प्रेस करते हैं तो आपके द्वारा सेट किया हुआ टेक्स्ट तो आता ही है, लेकिन साथ ही ऑटोमेटिकली एक एंटर भी आ जाता है और हमारा कर्सर बिना हमारी इच्छा के ही अगली लाइन में चला जाता है, जिसे हटाने के लिए हमें वापस से बैक स्पेस प्रेस करना होता है। तो पहले तो मैं इसका कारण बता देता हूँ और फिर बता देता हूँ कि ऐसा न हो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसके लिए ऑटो टेक्स्ट बनाते हैं उस समय हमें ध्यान ही नहीं रहता और साथ में उस लाइन का पैराग्राफ मार्क भी सेलेक्ट हो जाता है। चूंकि यह पैराग्राफ मार्क या एंटर का सिंबल हमें दिखाई नहीं देता, इस कारण से हमें इस बात का पता भी नहीं लग पाता है और वह भी इस बनाए गए ऑटो टेक्स्ट में शामिल हो जाता है। इस कारण से जब भी हम इसे यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर अगली लाइन में आ जाता है। मैं एक बार 100 ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और स्टार प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि लाइन के एंड में पैराग्राफ मार्क दिखाई दे रहा है, जो कि अगर यह कमांड नहीं चलाई होती तो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। तो इस पैराग्राफ मार्क के हमारे ऑटो टेक्स्ट में शामिल होने के कारण ही जब भी हम इस ऑटो टेक्स्ट को यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर अगली लाइन में आ जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि जिस भी शब्द या शब्दों के ग्रुप के लिए आप ऑटो टेक्स्ट बना रहे हैं, अगर वह लाइन के बीच में है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह लाइन के आखिरी में टाइप किया हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले उसके बाद कम से कम एक डॉट लगा दें और सेलेक्ट करते समय डॉट को बिना सेलेक्ट किए बाकी के टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा यह कि यह डॉट और इसके बाद में रहा हुआ पैराग्राफ मार्क दोनों ही सिलेक्शन में नहीं आएंगे और उसके बाद ही ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की अल्ट के साथ F3 को प्रेस करना है। अगर आपने ऐसा किया तो जब भी आप इस ऑटो टेक्स्ट को यूज़ करेंगे आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी और कर्सर ऑटोमेटिकली अगली लाइन में नहीं जाएगा। अब मैं ऑटो टेक्स्ट के संबंध में कुछ टिप्स दे देता हूँ। पहली टिप तो यह है कि सामान्यतः जिन शब्दों के बाद आपको स्पेस देना होता है उनमें स्पेस को भी ऑटो टेक्स्ट बनाते समय सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको इस शब्द के आने के बाद अलग से स्पेस ना देना पड़े। अगली टिप यह है कि आप चाहें तो किसी ऑटो टेक्स्ट से आए हुए शब्द को किसी भी अगले ऑटो टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे वर्ड रिक्वायर और रिक्वायरमेंट दोनों के लिए ऑटो टेक्स्ट बनाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके लिए मुझे दो अलग अलग शॉर्ट फॉर्म या ऑटो टेक्स्ट नेम याद रखना पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको दो अलग अलग ऑटो टेक्स्ट नेम याद नहीं रखना पड़े। तो पहले मैंने रिक्वायर को सेलेक्ट कर लिया है और इसके लिए ऑटो टेक्स्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नेम दे दिया है RQ और अब मैं वर्ड रिक्वायरमेंट के लिए ऑटो टेक्स्ट बना लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं कोई शॉर्ट नेम देने के बजाय इसके लिए नेम देता हूँ रिक्वायर। इससे होगा यह कि मुझे दो अलग अलग शॉर्ट नेम याद नहीं रखना पड़ेंगे। अगर मुझे वर्ड रिक्वायर लेना है तो सिर्फ RQ टाइप करके F3 प्रेस करना होगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ड रिक्वायरमेंट चाहिए तो सिर्फ एक बार और F3 प्रेस करना होगा और यहाँ भी मेरा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे दो अलग अलग शॉर्ट नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की क्लास में बताया गया ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर टैप कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।